जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। बैसाख मास का महात्म्य आइए हम सभी श्रवण करते हैं। बैसाख मास की क्या महिमा है। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर हो रहा है और बैसाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि इसी समय शुरू हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार बैसाख मास का शुभारंभ 7 अप्रैल 2023 शुक्रवार के दिन होगा और इसका समापन 5 मई को हो जाएगा। आध्यात्मिक महत्व क्या है, आइए इस ओर हम प्रकाश डालते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख मास माता के समान सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में बैसाख मास सबसे सर्वोत्तम है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु जी की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। स्कंद पुराण में बैसाख मास को पुण्यार्जन मास की संज्ञा देते हुए माधव मास कहा गया है। बैसाख मास में श्री हरि की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख मास भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है। इस मास में स्नान, दान, जाप और तप करने से साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। इस महीने में जप, तप, दान करना बहुत फलदायी माना गया है। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। बैसाख स्नान करने वालों को यह संकल्प लेना चाहिए, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा अथवा करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। यह महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है। अतः सेवा किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक करनी चाहिए। सेवा कोई बड़ी अथवा छोटी नहीं होती। जितनी हम हृदय में निष्काम भाव रखकर सेवा करेंगे उतनी ही फलदायी होती है। कोई भी सेवा बड़ी अथवा छोटी नहीं होती, बस हृदय में निष्काम भाव से सेवा का भाव रखकर सेवा करनी चाहिए। धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान एवं पर निंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण एवं निर्गुण स्वरूप का अनन्य चिंतन से ध्यान करना चाहिए और विशेष रूप से
प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दो, ऐसा सद्ज्ञान दो और ऐसा कर्तव्य करने की सत्प्रेरणा दो जिससे हम आपके सत्य स्वरूप का हमें बोध हो, हम आपके ही भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो। यही इस स्नान का, हमारे इस जप का, हमारे इस दान का पुण्य फल हो। वैशाख मास के अंतर्गत विशेष रूप से जल का दान का बहुत महत्व है। वैशाख के पावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से या गलंती का बंधन करने अर्थात जल से भरी हुई मटकी शिवलिंग के ऊपर लटकाना और उसमें जल भर के उस जल की धारा को भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाने का भी विशेष पुण्य बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में यदि प्याऊ लगवाया जाए, छायादार वृक्ष की रक्षा करें, पशु पक्षियों के लिए कुछ दानों की व्यवस्था करें, राहगीरों को जल पिलाएं, इस प्रकार के शुभ सत्कर्म यदि हम नित्य प्रति करते हैं तो वह हमारे जीवन को स्मृति की पथ पर ले जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में जल दान का सर्वाधिक महत्व है, अर्थात अनेकों तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख मास में जल दान करने से प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास में जल दान का ही सर्वाधिक महत्व माना गया है, अर्थात अनेकों तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख मास में जल दान करने से प्राप्त हो जाता है। अतः हमें प्रयत्न पूर्वक जल दान की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हम जब भी घर से बाहर निकलें या हमारे घर पर कोई आए तो हमें अवश्य जल उन्हें पिलाना चाहिए और एक सुंदर व्यवस्था हम कर सकते हैं। जब हम घर से बाहर जाएं तो छोटी छोटी बोतल में या किसी एक ऐसे पात्र में हम जल ले जाएं और कोई भी हमें राहगीर नज़र आए, क्योंकि आगे आने वाली इस ग्रीष्म ऋतु में बहुत से ऐसे प्रतीक होते हैं जो जल के लिए व्याकुल होते हैं और जल उपलब्ध नहीं होता, तो उन्हें हम वो बोतल में मिला हुआ या किसी पात्र में रखा हुआ जल उनको हम दे सकते हैं और उनकी वो क्षुधा, उस प्यास को हम बुझाने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। इसी जल सेवा के क्रम में यदि हम वृक्षों को भी जल सिंचन करें, जो हमारे घर में पौधे हैं उन्हें तो हम जल देते ही हैं, जल हमारा नित्य प्रति का यह क्रम होता है कि हमें उन्हें जल सिंचन करके ही रखना है। और लेकिन साथ में यदि हम पार्क में जाएं, गार्डन में जाएं और वहाँ पर हमारे पूजनीय वृक्ष लगे होते हैं, पीपल जी का, बेल का, अन्यत्र और भी बहुत से वृक्ष हैं, उन्हें भी यदि हम जल सिंचन का एक नियम बनाएं, एक पात्र में हम जल ले जाए और नियमित रूप से अपने पीपल जी को वो जल अर्पण करें, बेल वृक्ष को वो जल अर्पण करें, तो इससे भी हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। वैशाख मास में जल सेवा के इस क्रम में यदि हम नित्य प्रति गौ माता को भी जल पिलाने की सेवा को अपनाते हैं तो यह क्रम भी हमारे लिए अत्यंत शुभ फलदायी माना जाएगा। यह सेवा के प्रतिफल स्वरूप भगवान से केवल और केवल भगवान की भक्ति ही मांगे। तो आइए हम सभी भी अपने इस वैशाख मास को भगवत नाम जप द्वारा हरि की सहज और सरल सेवा के द्वारा सफल बनाएं। अपने जीवन को हम नित्य प्रति सेवा के क्रम में आगे बढ़ाते चलें और प्रभु की कृपा को, माँ की कृपा को प्राप्त करते रहें। मित्रों, आप सभी को यह जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो अवश्य इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए प्रभु की प्रीति YouTube चैनल से। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।